नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मिसेस पर्वत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम शिव जी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था और वह शिव की पूजा करता था, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। वह सुबह शाम शिव की पूजा करता, व्रत रखता और शाम को दीपक जलाया करता था। एक दिन जब पार्वती माँ ने शिव से कहा कि यह भक्त आपकी सुबह शाम सेवा करता है, तो आप इसकी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि गोरा, पृथ्वी पर मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस तरह एक किसान खेत में बीज उगाता है और कुछ समय बाद वह पेड़ बन जाता है, इसी तरह जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन गोरा माता ने शिव से प्रार्थना की कि आप उसकी मनोकामना को पूरा कर दो। तब पार्वती माँ के कहने पर शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं आपको पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन आपका पुत्र कुछ ही समय तक जीवित रहेगा। एक तरफ साहूकार खुश था, लेकिन दूसरी ही तरफ वह बहुत उदास हो गया। थोड़े ही समय के बाद जैसे ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। लेकिन साहूकार के घर में खुशियां थी, पर साहूकार बहुत उदास था, यह सोचकर कि उसका पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहेगा। वह अपनी चिंता का कारण किसी को नहीं बताता था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ, तब उसकी पत्नी ने उसको कहा कि हम अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं, लेकिन साहूकार ने उसका विवाह करने से मना कर दिया और उसको काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। और साहूकार की पत्नी ने अपना भाई बुलवाया और दोनों मामा भांजे शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। लेकिन साहूकार का पुत्र लेकिन साहूकार को दिन प्रतिदिन यह चिंता रहती थी कि उसका पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहेगा। लेकिन मामा ने जहाँ भी जाते रास्ते में यज्ञ करते गए और ब्राह्मणों को खाना खिलाते चले गए। एक दिन जैसे ही मामा भांजा रास्ते से गुजर रहे थे, तब एक राजा अपनी पुत्री का विवाह एक अंधे राजकुमार से करवा रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अगर मेरी पुत्री ने इस राजकुमार को देखा कि यह एक आंख से देख नहीं सकता, तो वह इससे विवाह करने से मना कर देगी। तब राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इसका विवाह किसी और लड़के से करवाकर और बाद में इसको इस राजकुमार के साथ भेज दूंगा। तब राजा की नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी। तब उसने अपने सारी बात बताई और कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। साहूकार के पुत्र ने हाँ कर दी और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन राजा साहूकार के पुत्र ने एक चिट्ठी लिखी और वह राजकुमारी को दे दी। जैसे ही वो साहूकार का पुत्र काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया, तब राजा ने अंधे राजकुमार को बुलाकर कहा कि आपकी शादी हो गई है और आप जाओ। लेकिन राजकुमारी ने उससे के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि मेरी तो शादी एक साहूकार के पुत्र से हुई है और जो काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है। और राजकुमारी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। तो दूसरी तरफ राजा ने भी अपनी पुत्री को उस अंधे राजकुमार के साथ भेजने से मना कर दिया। तो कुछ ही दिनों के बाद जैसे
वो साहूकार और उसका मामा यज्ञ करवा रहे थे। तब थोड़ी देर बाद साहूकार के पुत्र ने कहा अपने मामा से कि मामा, मुझे नींद आ रही है और मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही कि मैं सोने जाता हूँ। जैसे ही साहूकार का पुत्र सोने जाता है तो थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मामा ने देखा कि उसका भांजा की मृत्यु हो गई, लेकिन वह रो नहीं सकता था क्योंकि यज्ञ शुरू हो चुका था। जब यज्ञ खत्म हुआ तब उसने अपने भांजे को देखा और विलाप करने लगा। थोड़ी ही देर में शिवजी और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तब वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको शिवजी ने वरदान दिया था और वरदान के हिसाब से वह 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाया। तब पार्वती माँ ने कहा कि आप इसमें जीवन डाल दो। तब शिवजी ने पार्वती माँ के कहने पर उसको दोबारा से जीवन दान दिया। तब थोड़े दिनों के बाद वो अपने घर को चले गए, लेकिन रास्ते में राजा ने उस साहूकार के पुत्र को देखा और उसको सम्मान किया और अपने घर बुलाकर राजकुमारी को भी साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ साहूकार और साहूकार की पत्नी यह चिंता में थे कि अगर हमें जैसे ही अपने पुत्र के न आने की खबर मिलेगी तो हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे वो अपने घर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनका साहूकार का बेटा और बहू साथ आ रहे हैं। तब साहूकार की पत्नी ने और साहूकार ने शिव को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे आपने मेरी मनोकामना को पूरा किया ऐसे ही कहानी सुनने वाले, कहानी को सुनाने वाले और हुकारा देने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना।